हाथ जोड़ के राम राम जी। और आज का ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी की लकड़ी को और तुलसी की मंजरी का क्या करना चाहिए। मैंने तुलसी की मंजरी उतार ली है, सूख गई थी, और कुछ लकड़ी भी है देखो जो सूख गई थी। मैंने छोटी छोटी कर ली है और इन छोटी छोटी लकड़ी करके अब इन्हें हमें जलाना है। तो अब कैसे कैसे करेंगे आप सबको मैं बताऊंगी। और जो हमारे घर में बत्ती होती है, हम सुबह शाम जोत बत्ती करती है, वो भी बत्ती हमने ले ली है, क्योंकि बत्ती फेंकनी नहीं चाहिए। उन बत्तियों को मैं इकट्ठा कर लेती हूँ और फिर सबको इकट्ठा करके जला लेती हूँ। उससे घर का वातावरण भी बहुत अच्छा रहता है और हमें कोई दोष भी नहीं लगता। इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। ये बत्ती सारी इकट्ठी करके जो दिए से बचती है, शाम को जलने के बाद और सुबह को उन्हें सबको इकट्ठा कर लेना चाहिए। और इकट्ठा करके फिर इन्हें एक बार सबको जला दो, तो उससे न तो हमें कोई दोष लगता है और इनसे जलाने से घर का वातावरण भी बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने लकड़ी ले ली है तुलसा जी, ये तुलसा जी की लकड़ी है। कुछ ये मैंने तोड़ ली है, छोटी छोटी कर ली है, और कुछ बड़ी रखी है, इनको भी छोटी छोटी करूँगी। और कुछ की मैं बत्ती बनाऊँगी, छोटी छोटी लकड़ियों की कुछ की मैं बत्ती बनाऊँगी। और बत्ती बना के इनका दिया जलाना चाहिए। दिया अगर हमें इनकी छोटी छोटी बत्ती बनाकर छोटी छोटी लकड़ियों में रुई लगा के, वो अलग से बताऊंगी कैसे बत्ती बनाते हैं। और उन बत्तियों से हमें दिया जलाना चाहिए। वो दिया जलाने से हमारे घर में शुद्धता आती है और बहुत अच्छा वातावरण भी रहता है और बहुत उसमें अच्छा रहता है। और तो इसलिए कैसे कैसे क्या करना है वो सब आपको मैं बताती जाऊंगी। तो ये लकड़ी ले ली है मैंने कुछ, और ये बत्ती है, इन बत्तियों को भी मैं इसमें करके एक जगह करके ही सब जला दूँ। ये देखो, ये सब एक जगह करके जलानी है। ये मंजरी भी कर ली है एक जगह, इन्हें भी सबको एक जगह करके सबको जला देंगे। सही इकट्ठा करके एक जगह जला। इसमें किसी के कपूर हो तो कपूर भी जला सकते हैं, उसे जलाने से भी बहुत अच्छा घर में वातावरण हो जाता है। और नहीं है तो ऐसे ही जला लो, ऐसे भी जला सकते हैं, उससे ऐसी कोई बात नहीं है। और कुछ फूल पत्ती थी घर में पूजा की, वो भी मैंने रख ली है। सबको एकत्र करके सबको इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके सबको अब जला लो। हवा चल रही है इसलिए ये आग नहीं पकड़ रही। ये देखो, ये मैंने जला दी है। इसका धुआं भी बहुत वातावरण को शुद्ध करेगा। एक बार इसमें आग पकड़ ली तो फिर नहीं बुझने की, क्योंकि जो बत्ती है वे भी घी की है और ये सूखी लकड़ी है बिल्कुल। तो जो तुलसा जी की लकड़ी होती है ना और दिए की बत्ती, इन्हें कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। इन्हें सबको इकट्ठा करके रखते रहो और 5-4 दिन में जब भी आपको फुर्सत हो तभी इन्हें सबको इकट्ठा करके जला दो। और कुछ दिए भी हैं, ये दिए भी इसमें रख दूँगी मैं, ये भी साफ हो जाएंगे। ये देखो, ये आग जलने लगी हमारी। एक बार आग जलने लगी हो फिर तो ये चलती रहेगी। और इससे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। ये सारे वातावरण को शुद्ध कर देगी। और इसे बाद में जब ये थोड़ी आग बंद हो जा और धुआं धुआं रह जा तो सारे घर में घुमा दो इसे, धुआं रह जा सारी चीज़ें। और इसे बीच में जब आग ऐसा दिखाई दे कि कुछ लकड़ी रहेगी तो इन्हें ऊपर नीचे कर देनी चाहिए, जिससे सारी लकड़ी जल जा। तो उससे सारी लकड़ी जल जाएंगी। ऐसे ऊपर नीचे करते रहो तो सारी लकड़ी जल जाएंगी। बरसात का मौसम है ना, तो थोड़ी सी लकड़ी ये सील सी गई है और तो इसलिए तो हो रही है। लेकिन ये मैंने जला दी है तो ये पूरी जल जाएगी। और जो लकड़ी बड़ी बड़ी रखी थी उन्हें भी मैं छोटी छोटी करके सबको इस तरह करती जाऊंगी और ये जल जाएंगी। तो तुलसा जी की लकड़ी को कभी भी इधर उधर ना फेंक के अपने घर में
ऐसे जला देनी चाहिए। उससे हमारे घर का वातावरण भी शुद्ध होगा और इन लकड़ियों का भी प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि तुलसी माता एक पूज्य पेड़ है, जैसे कि कोई भी पत्ती, फूल, बीज कोई भी इधर उधर नहीं डालना चाहिए। ये बत्ती इकट्ठा हो रही है बहुत दिन से, ये कि मेरी जलाने की फुर्सत नहीं लगी थी ना, तो ये मैंने इकट्ठा कर रखी है। आज ही ना सबको जला दूँगी। ये सब जल जाएगी आज। और कुछ का मैं रुई लगा के दिया बना के भी आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे दिया बनाना चाहिए तुलसी की लकड़ियों से, जो बहुत अच्छा होता है। और तुलसी की अगर लकड़ी से माचिस से न जला के माचिस से तुलसी की लकड़ी जलाओ और तुलसी की लकड़ी से उससे दिया जलाओ तो वो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके पास तुलसी जी की लकड़ी है तो कभी कभी ऐसे भी करना चाहिए कि तुलसी जी की लकड़ी से दिया जलाना चाहिए। बहुत हमारी अच्छी बड़ी तुलसी जी है तो काफ़ी लकड़ी उतर गई थी सूखी हुई, तो मैंने सारी इकट्ठी कर ली थी। मैं कहा एक बार ही जला दूँगी। ये जो बारीक लकड़ी है ये तो जल्दी से जल ही जाएंगी, लेकिन जो मोटी लकड़ी है ना, अच्छी आग जल रही है, ये भी सब जल जाएंगी। और कुछ लकड़ी में उसके लिए रख लूँगी दिए के लिए, उससे मैं दिया बनाऊँगी। लकड़ी जल गई है और इसकी जो धुएँ की वो है ना खुशबू बहुत अच्छी है, और इसकी खुशबू से सारे वातावरण भी शुद्ध हो जाएगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसमें ऐसी ही तो घी की बत्ती है जो हमारी सुबह शाम के दिए से बचती हैं, वो इकट्ठी कर रखी थी। और ऐसी ही तुलसी जी की लकड़ी है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और सारे वातावरण को ये शुद्ध कर देगी। और जब ये आग बंद हो जाएगी और धुआं रह जाएगा तो इसे हम सारे घर में घुमा देंगे, क्योंकि उस धुएँ से ना उससे भी बहुत वातावरण शुद्ध हो गया है। तो बहुत ये जो तुलसी जी का पेड़ होता है हमारा, यह देव पेड़ होता है एक, तो इस पेड़ में इसलिए इसे इधर उधर ना फेंक के इकट्ठा कर लो लकड़ी को। और अब आपका जब भी टाइम हो इसे ऐसे करके मनसा जल कर दो, लकड़ी को इधर उधर ना फेंको। ना तो हमें बत्ती फेंकनी चाहिए ना तुलसी जी की लकड़ी फेंकनी चाहिए, इन्हें इकट्ठा करके हवन कर देना चाहिए। और इसी हवन से बहुत अच्छी खुशबू आती है और वातावरण भी शुद्ध होता है। तो मैंने सारी इकट्ठी कर रखी थी, लकड़ी भी और दिए की बत्ती भी, वो आज मैंने सारी जला दी है। देखो सारी जल गई है, अभी आग चल रही है, इसलिए इसे अभी घर में नहीं घुमाना। जब ये बंद हो जाएगा और इसमें धुआं धुआं रह जाएगा तब इसे पूरे घर में घुमाऊंगी। आप लोग भी ऐसा ही किया करो। तो अभी भी दिए की बत्ती को इधर उधर ना फेंक कर और लकड़ी को इधर उधर, कहते हैं कि गंगा जी में सड़ा दो, सड़ाना चाहिए। गंगा जी में भी फिर वे गंगा जी के जल में ऐसे ही कभी इधर उड़ती रहेंगी कभी इधर, तो ऐसा ना करके उन्हें अपने घर में ही विसर्जन उनका जला देना चाहिए। और जो इसकी जलने के बाद राख बनेगी वो ठंडी हो जाएगी, उसे पेड़ पौधों पे दे दूँगी, क्योंकि उससे राख से पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे हो जाए और तो सब चीज़ भी हो जाएगी। इसकी मंजरी भी लकड़ी भी सब इधर उधर नहीं फेंकनी पड़ी। और मंजरी में से जो बीज निकलते हैं ना, वे बीज भी बहुत अच्छे रहते हैं। उन्हें सुखा के बीज निकाल के और उन्हें अपनी चाय की पत्ती में मिला के रख लेना चाहिए। और सर्दियों में अगर हम उसकी चाय बना के पीते हैं तो नज़ला जुकाम खांसी बुखारी इनमें भी बहुत आराम देती है। और उसे जो बीज हैं इकट्ठे करके अपने रख लें और अपनी चाय पत्ती में मिला के चाय बना के पियो तो उसकी वो बहुत अच्छी रहती है। तो सारी चीज़ यूज भी हो जाए, इधर उधर नहीं फेंकनी पड़ती और हमारे लिए शुद्ध भी हैं, सारी चीज़ें अच्छी भी हैं। और फिर जो बचा वो मंजरी के फूल से जो बचे वो मैंने इसमें जला दी है, लकड़ी भी जला दी है, बत्ती भी जला दी है, सब चीज़ जला दी है। और मैं इसके पास ही बैठी हूँ इतना,
इतने जलेगी। मैं इसके पास ही बैठी हूँ। और ये मैंने पेड़ पौधों से सब चीज़ों से अलग करके जलाई है, क्योंकि अगर इसकी पेड़ पौधों को भी जड़ लग जाए तो ये पेड़ पौधे भी फिर इसके जल जाओ। किसी भी पेड़ पौधे के पास नहीं हूँ, अलग हूँ, बिल्कुल लेके बैठी हूँ और इसके पास ही रहूँगी। इतने ये जलेगी कि कहीं भी कोई इसका पतंगा उड़ के ना चला जा, क्या वो ना चला जा, तो मैं इसके पास ही बैठी रहूँगी। और कुछ लकड़ी मैंने बचा ली है, उसका मैं दिया बनाऊँगी। उस दिए से हम जोत जलाएंगे, क्योंकि इसकी लकड़ी से, तुलसा जी की लकड़ी से जो जोत जलाई जाए वो भी घर में बहुत अच्छी रहती है। वो भी कई तरह की वास्तु दोष हमारे दूर करती है। तो दिया भी जलाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि तिल्ली से ना जला के अपनी पहले तुलसा जी की लकड़ी को जलाओ और उससे दिया जलाओ, तो वो दिया, उससे लकड़ी से दिया जलाना भी बहुत अच्छा होता है। तो वो भी जलाना चाहिए हमें। तो तुलसा जी का जो पेड़ होता है बहुत शुद्ध, बहुत देवी के पेड़ है एक। ये देखो सारी जल जाएगी एक बारी से। मैं एक बार में इसे ऐसे कर दूँ, ऐसे ऊपर नीचे कर दूँ, तो ये सारी जल जाएगी। ये भी डाल दूँ इसमें। ये ऊपर नीचे कर दी है। जो बच्ची हुई थी लकड़ी इसमें और बत्ती, वे भी सारी जल जाएंगी। और जो ये लकड़ी मैंने रख रखी थी ना इसे ऊपर नीचे करने को, वो भी अब मैंने इसमें डाल दी है। और इसमें से बहुत मीठी मीठी, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इस खुशबू से सारा वातावरण जहाँ तक भी जाएगी वहाँ तक ही सारा साफ होगा। जो गलत वो बोल देते हैं ना, गलत हवा घर में, वो भी सब चली जाएगी। अच्छा जी, तो ये मैंने तुलसा जी की लकड़ी जला दी है। और जो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सभी कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगले ब्लॉग में मिलते हैं। जब तक के लिए सबको ओम साई राम। परमात्मा आप सबके घर परिवार में सुख शांति और खुशहाली रखे और बरकत दे। जय साई राम।